कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। युद्ध भूमि का वह भयावह दृश्य, हजारों लाशें, रोते हुए बच्चे और उजड़े हुए गांव उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। वह समझ चुके थे कि केवल सत्ता और विस्तार ही शासन का उद्देश्य नहीं हो सकता। यहीं से उनके भीतर शांति और करुणा की खोज शुरू हुई। अशोक पहले से ही विभिन्न धर्मों और दर्शन में रुचि रखते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर खींच लिया। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों में वह मार्ग देखा जो हिंसा से दूर, दया और सत्य के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देता था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने दरबार में बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उनसे धर्म, अहिंसा और मानव कल्याण पर चर्चा की। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन के मूल्यों को बदलना शुरू किया। जहां पहले विजय उनका लक्ष्य था, अब सेवा और कल्याण उनका धर्म बन गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह युद्ध के बजाय संवाद और सहानुभूति के जरिए शासन करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल निजी आस्था के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उसे प्रशासन और नीति में भी शामिल किया। उन्होंने अपने आदेशों को स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाया, ताकि आम जनता तक यह संदेश पहुंचे कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई करना है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने हिंसा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए, न केवल युद्ध में बल्कि शिकार और पशु बलि में भी। उन्होंने चिकित्सालय, कुएं, सड़कें और विश्राम गृह बनवाए, ताकि आम लोग आराम और सुरक्षा महसूस कर सकें। अशोक के शासन का यह दौर, जिसे धम्म नीति कहा गया, भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है। वह अब केवल मौर्य साम्राज्य के सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता बन चुके थे जो अपने साम्राज्य को नैतिकता, करुणा और समानता के आधार पर चलाना चाहते थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कैसे विशाल अभियान चलाए। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सीरीज इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी प्रेरणादायक है।